Welcome guys, I am Parinita. Subscribe my channel and press the bell icon to receive regular notifications regarding the computer science topics and technical job updates. हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है बेसियन क्लासिफिकेशन, या फिर उसको हम ये भी बोलते हैं नेव बेसियन क्लासिफायर। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्योंकि इसका यूज़ अलग अलग फील्ड्स में होता है। फॉर एग्जांपल डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस में इसका यूज़ होता है, मशीन लर्निंग में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम डिटेल में देख लेंगे कि ये होता क्या है, किस तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और एक डिटेल्ड एग्जांपल या इस क्वेश्चन के थ्रू हम देख लेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बेसियन क्लासिफिकेशन या नेव बेसियन क्लासिफायर क्यों यूज़ होता है, किस तरह के प्रॉब्लम के लिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि देखिए, सबसे पहले तो कब यूज़ करेंगे, जब भी डेटा माइनिंग में बहुत सारा हमारे पास डेटा है जिसको हमको प्रोसेस करना है, या फिर मशीन लर्निंग में हमारे पास बहुत सारा डेटा है जो हम किसी मशीन में फीड करना चाहते हैं, उसको ट्रेन करना चाहते हैं। ऐसे केसेस में बहुत बार क्या होता है कि कुछ जगह पे हमें कुछ चीज़ें क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मिसिंग वैल्यूज़ भरने की ज़रूरत पड़ती है। फाइन, तो उस केस में देखिए किस तरह के केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ सैम्पल्स है आपके पास 1 to 7। ठीक है, किसी भी चीज़ का आप सैंपल ले लो, तो कोई भी चीज़ का हमारे पास 7 सैंपल है, और वो जो भी सैंपल है ना, उनके हमें 3 एट्रीब्यूट्स दिए हैं। फाइन, तो अब क्या करना है, क्या दिया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सैंपल और इधर क्लास है, दो क्लास में हमने इसको डिवाइड किया है, क्लास 1 और क्लास 2, दो क्लासिफिकेशन है इसके। ठीक है, तो ये टेबल के थ्रू या इस डेटा के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी हमारे पास सैंपल है, उसका अगर एट्रीब्यूट 1 की वैल्यू 1 है, एट्रीब्यूट 2 की वैल्यू 2 है और एट्रीब्यूट 3 की वैल्यू 1 है, तो वो क्लास नंबर 1 में बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर कोई सैंपल है जिसका एट्रीब्यूट 1, 2 और 3 0, 0, 1 है, तो वो भी क्लास 1 में बिलोंग करेगा। अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके ये तीनों एट्रीब्यूट्स 2, 1, 2 है, तो वो क्लास 2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एट्रीब्यूट है, और उन एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो भी सैंपल है वो हमारा क्लास 1 में बिलोंग करेगा या क्लास 2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये कुछ सैंपल्स है या कुछ सेट ऑफ डेटा है जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई नया सैंपल आ रहा है, ठीक है, इतने डेटा है, इतने जो सैंपल्स है उसका तो हमें क्लास गिवन ही है। फाइन, बट अगर कल हमारे पास कुछ नए सैंपल्स आ रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो जो सैंपल्स है वो कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेटा है उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसमें नेव बेसियन क्लासिफायर यूज़ करेंगे या फिर बेसियन क्लासिफिकेशन की टेक्निक यूज़ करेंगे, जिसके बेसिस पे क्या होगा कि अगर हमारे पास नए सैंपल्स है तो उसके ये जो एट्रीब्यूट्स है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन से क्लास में बिलोंग करेगा। फाइन, तो इस तरह से कोई अगर हमारे पास नया सैंपल आता है उसको क्लासिफाई करने के लिए बेसिकली ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, तो डेटा माइनिंग में भी आपको पता है कि बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज़ है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये 7 डेटा के लिए तो हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, बट अगर 2 और मेरे पास डेटा है जिसके मेरे पास डेटा का सैंपल नंबर है और उनके एट्रीब्यूट्स भी है, बट उनके जो ये क्लास है वो मिसिंग है। फाइन, तो उस केस में मुझे वो मिसिंग वैल्यूज़ रिट्राइव करना है, या फिर मुझे पता लगाना है कि इनके ये दोनों के क्लास नंबर्स मुझे दिए नहीं है, बट मुझे पता लगाना है कि वो कौन से क्लास में बिलोंग करेंगे। तो उस केसेस में भी हम ये टेक्निक उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अल्टीमेटली वो जो 2 न्यू टेक्निक है, जो 2 न्यू सैंपल्स है, वो कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं वो हम ढूंढ सकते हैं। फाइन, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है, या कैसे हमें बेसियन क्लासिफिकेशन अप्लाई करना है कोई भी गिवन सेट ऑफ डेटा पे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, फॉर गिवन ट्रेनिंग सेट प्रेडिक्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ सैंपल ए एंड बी। ठीक है, और यूजिंग सिंपल बेसियन क्लासिफिकेशन ट्रेनिंग डेटा सेट ऑफ अ क्लासिफिकेशन यूजिंग नेव बेसियन क्लासिफायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमें ऑलरेडी डेटा गिवन है जिसमें 7 सैंपल्स के बारे में, उनके एट्रीब्यूट्स और उनका क्लास हमें गिवन है। अब क्या बोला है कि ये 2 ट्रेनिंग सेट है नए, उनका हमें क्लास पता नहीं है, तो वो क्लास हमें प्रेडिक्ट करना है। ये 2, 1, 1 और 0, 1, 1 क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, समझ में आया। ये 7 सैंपल्स तो हमें गिवन है। अब आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि 2 नए हमें सैंपल्स दिए हैं, 8th और 9th। तो ये जो नए सैंपल्स है उनका ये एट्रीब्यूट 1, 2 और 3 हमें दिया है, 2, 1, 1 और 0, 1, 1। अब ये तीनों एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हमें उनका क्लास
प्रेडिक्ट करना है कि ये वाला टपल क्लास 1 में होगा या 2 में होगा, और ये वाला क्लास 1 में होगा या 2 में होगा। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप उसके सोल्यूशन से देख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें ये वाला डेटा गिवन है, ये पूरा टेबल गिवन है। अब पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्लास 1 की और क्लास 2 की। तो क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी सबसे हम पहले अगर हम निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास इक्वल टू 1, तो कैसे होगा, क्लास 1 कितनों का है, 1 2 3 4, और टोटल डेटा कितना है 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास कितना हुआ 4/7। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 क्या हुआ, कितने 2 है, 1 2 3, तो 3/7। तो उस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 हमें मिला 0.571 और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 हमें मिला 0.428। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 और क्लास 2 फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए ये तो हमने क्या किया, ये ऊपर जो किया वो हमने सिंपली क्लास 1 और क्लास 2 का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया। अब हमें क्या देखना है कि जो एट्रीब्यूट A1 है उसके वैल्यूज़ के हिसाब से हम क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे हमने किया है, एट्रीब्यूट A1, अब एट्रीब्यूट A1 में कितने वैल्यूज़ है, ये तीनों एट्रीब्यूट A1 A2 और A3 में हमारे टाइप ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या है, 0 1 2। ठीक है, 0 1 और 2 ये तीन वैल्यूज़ का ही कॉम्बिनेशन है सब में। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट A1 0 1 2 ये तीन जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो हमने लिख दिए, और क्लास की दो पॉसिबिलिटी है क्योंकि क्लास हमारे दो है, 1 और 2। ठीक है, क्लास में दो ही वैल्यूज़ है 1 और 2, तो क्लास हमने ले लिया 1 2। अब हम क्या देख रहे हैं कि एट्रीब्यूट A1 जब 0 है तब वो 0 कितनी बार क्लास 1 में है और कितनी बार क्लास 2 में है। तो इधर देखिए कैसे देखना है, सिंपल, ये हमारा एट्रीब्यूट 1 है, उसमें हम देख लेंगे 0, तो ये रहा 0, वो किस में है, क्लास 1 में। ओके, ये रहा 0, वो भी क्लास 1 में, और 0 है नहीं, मतलब 0 हमारे दो ही है और दोनों क्लास 1 में है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 0 हमारे दो क्लास 1 में है और क्लास 2 में 0 है, बिकॉज क्लास 2 में कोई है ही नहीं 0 वाला एट्रीब्यूट। समझ में आया? तो उसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है। सिमिलरली देखिए एट्रीब्यूट A1 में अब हम 1 को ढूंढेंगे और देख लेंगे वो क्लास 1 में है या 2 में है। तो एट्रीब्यूट 1 में हम 1 को ढूंढेंगे, 1 ये रहा एक, ये किस में है, ये क्लास 1 में है। ओके, दूसरा 1 वो क्लास 2 में है, और तीसरा 1 वो भी क्लास 1 में है। तो मुझे क्या मिला, मुझे 2 1 मिले जो क्लास 1 में थे और एक 1 मिला जो क्लास 2 में है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 में क्लास 1 में हो ऐसे 2 1 है और क्लास 2 में हो ऐसे 1 एक ही 1 है। फाइन, समझ में आया? और 2 में भी इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसी तरह से हम एट्रीब्यूट, जैसे एट्रीब्यूट A1 में देख के हमने फाइंड आउट किया, उसी तरह एट्रीब्यूट 2 में देख के भी हम फाइंड आउट करेंगे, एट्रीब्यूट 3 में देख के भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरे 3 टेबल्स बन जाएंगे, एट्रीब्यूट A1, एट्रीब्यूट A2 और एट्रीब्यूट A3। ठीक है, तीनों के लिए हमारे पास यहाँ पे टेबल बन जाएंगे। गॉट इट? अब देख लेना, जैसे हमने ये प्रोसीजर फॉलो की उसी प्रोसीजर से सिंपली हमें ये टेबल्स फिलअप करना है। फाइन, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा वो हमने कर लिया। अब हम डायरेक्टली हमारे डेटा सेट के साथ जा सकते हैं। अब हमारा पहला ट्रेनिंग सेट क्या था, जो भी हमें पहला टपल दिया गया था, हमारा पहला टपल था 2 1 1। फाइन, तो हम 2 1 1 के लिए भी काम करेंगे कि फॉर द ट्रेनिंग सेट 2 1 1 2 1 1 हमें दिया है। अब एक एक करके हमको उसको लेके काम करना है। अब 2 1 1 का मतलब क्या हुआ, 2 1 1 उधर दिया है, उसका मतलब एट्रीब्यूट A1 की वैल्यू हमें दी है 2, एट्रीब्यूट A2 की वैल्यू दी है 1 और एट्रीब्यूट A3 की वैल्यू दी है 1। ठीक है, ये ट्रेनिंग सेट का मतलब ये है। मतलब आपको डायरेक्टली ऐसे भी दे सकते थे, A1 = 2, A2 = 1 और A3 = 1। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं या फिर ऐसे टपल सेट में भी दे सकते हैं। तो आपको समझ लेना है कि टपल सेट में दिया है मतलब क्या है कि ये A1 A2 और A3 की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें जो भी ट्रेनिंग सेट दिया है ना, उसके ऊपर से हम पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि ये वाला जो ट्रेनिंग सेट है उसकी पॉसिबिलिटी क्लास 1 में होने की कितनी है और क्लास 2 में होने की कितनी है। फाइन, अब बस आपको इतना ही काम करना है। तो उसके लिए देखिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको ये स्टेप्स याद रखना है। सबसे पहले अब मैंने क्या फाइंड आउट किया कि पॉसिबिलिटी ऑफ A1 = 2 एंड क्लास = 1 और पॉसिबिलिटी ऑफ A1 = 2 एंड क्लास = 2। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, पॉसिबिलिटी कि A1 2 हो और क्लास 1 हो और क्लास 2 हो, ये दोनों की अलग अलग हम पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे। फाइन, अब पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए A1 = 2, A1 मेरा 2 हो
ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे कितनी मिलेगी, A1 2 हो और क्लास इक्वल टू 1 हो, A1 2 हो, सी A1 2 हो और क्लास इक्वल टू 2 हो, सॉरी हाँ देखिए A1 2 हो और क्लास इक्वल टू 1 हो और A1 2 हो और क्लास इक्वल टू 2 हो, फाइन। तो इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कैसे मिलेगी, तो ये मुझे वो टेबल में देखना होगा, A1 एट्रीब्यूट वाले टेबल में हम ये देखेंगे। फाइन, अगेन A1 एट्रीब्यूट वाले हम टेबल में देखेंगे कि A1 की वैल्यू मेरी जब 2 हो और क्लास मेरा 1 हो, क्लास मेरा 2 हो, तो देखिए एट्रीब्यूट A1 की वैल्यू मेरी 2 हो, तब क्लास 1 वाली पॉसिबिलिटी कितनी है 0, क्लास 2 वाली पॉसिबिलिटी कितनी है 2, 0 और 2, तो इसके न्यूमरेटर में आ गया 0 और इसके न्यूमरेटर में आ गया 2। समझ में आया? ये दोनों कहाँ से आए, हमने जो टेबल बनाया था ना वो टेबल से हमें ये वैल्यूज मिले, फाइन। और डिनोमिनेटर में क्या आएंगे, क्लास 1 और क्लास 2 की टोटल पॉसिबिलिटी, क्लास 1 मेरे टोटल कितने हैं 4 और क्लास 2 मेरे टोटल कितने हैं 3, तो क्लास 1 में हमेशा, तो इसलिए देखिए क्लास 1 वाला जो भी है ना वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा और क्लास 2 वाला जो है, ये क्लास 2 वाला सेकंड वाला जो है वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा। पता चला, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लास 2 मेरे 3 है जो टेबल गिवन है हमें उसमें, और टोटल नंबर ऑफ क्लास 1 मेरे 4 है, फाइन। उसी तरह से ये A1 इक्वल टू 2 की पॉसिबिलिटी, A2 इक्वल टू 1 की पॉसिबिलिटी और A3 इक्वल टू 1 की पॉसिबिलिटी मुझे क्लास 1 और 2 दोनों के लिए फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया कैसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैसे लेना है, मैंने आपको बता दिया। न्यूमरेटर्स कैसे लेने हैं, हमें टेबल से ढूंढ के लेने हैं, हमने जो टेबल अभी बनाया था A1 A2 और A3 एट्रीब्यूट के लिए, उन टेबल से फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरह से मुझे ये 6 पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी, फाइन, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगेन ये अलग अलग करके तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया, अब मुझे एक साथ फाइंड आउट करना है कि पूरा देखिए ये 2 1 1 और क्लास 1, ये 2 1 1 और ये क्लास 1 के लिए हमने काम किया, ऊपर वाला जो है वो। तो अब हम क्या पॉसिबिलिटी किसकी निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x1 इज नथिंग बट दिस होल टपल, ये जो टपल हमको दिया है वो हमारा x1 है। अब हम पूरा निकालेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ x1 इन क्लास 1, तो वो कैसे मिलेगा, ये x1 और क्लास 1 मतलब ये क्लास 1 वाले जितने भी है ना ये ऊपर वाले, वो सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे यहाँ पे मिल गया 0। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 और क्लास 2, तो ये सारे क्लास 2 वाले नीचे वाले जो है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइन, तो हमको मिल गया उससे 0.007, ठीक है। अब बस मेरा लास्ट काम बाकी रहा, इतना मेरा फाइंड आउट हो गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ, ये जो भी मैंने निकाला वो, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ x1 इन क्लास 1 इन 2 मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास 1। अब ये तो हमने अभी निकाला, ये ऊपर ये 0 यहाँ से यहाँ आ गया, और पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास 1 मतलब क्या है, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में निकाला था, एकदम स्टार्टिंग में हमने जो निकाला था पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास इक्वल टू 2, ये हमने एकदम स्टार्टिंग में निकाला था, वो हम अब यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 0 के साथ उधर पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास 1 वाले को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बट 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। सिमिलरली क्लास 2 के लिए ये, और इसके साथ स्टार्टिंग में हमारे पास जो पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास 2 आया था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिला, ठीक है। तो अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिला, तो क्लास 1 की पॉसिबिलिटी मैंने निकाली अल्टीमेटली 0 है, और क्लास 2 की पॉसिबिलिटी मुझे मिली 0.00299 बट 0 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूँ तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ये वाले की, मतलब क्लास 2 की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा मिली। तो मैं बोल सकती हूँ कि बेसियन क्लासिफिकेशन प्रेडिक्ट्स दैट the tuple x1 belongs to class 2 और Bayesian classification predicts class equal to 2 for tuple 1। समझ में आया? ये दोनों को हमने कंपेयर किया, तो ये दोनों को कंपेयर करके ये मुझे ज़्यादा बड़ा मिला इससे, तो हम बोल सकते हैं कि क्लास 2 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टपल हमको दिया है 211 वाला क्वेश्चन में जो दिया है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है ज़्यादा, कि वो क्लास 2 में बिलोंग करेगा, फाइन। तो हमें अल्टीमेटली बस यही ढूंढना था। उसी तरह से जो सेकंड टपल के लिए काम किया है, सेकंड टपल के लिए जो दिया है, ठीक है, हमने ये किसके लिए काम किया, 211 के लिए काम किया और हमको क्लास 2 मिला 211 के लिए। अब सिमिलरली मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया हो तो आप 011 के लिए काम करिए, 011 के लिए यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, और बताइए कि आपको क्या मिल रहा है, क्लास 1 मिल रहा है या क्लास 2 मिल रहा है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। 011 क्लास 1 में
बिलोंग करता है या क्लास 2 में बिलोंग करता है, ये आप खुद सॉल्व कीजिए ताकि आपको समझ में आए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी को भी अगर ये वाला एग्जाम्पल समझना हो तो वो समझ पाए। ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे रेगुलर जो भी नए नए टॉपिक्स है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक्स है, उसका सोल्यूशन मैं लाती रहती हूँ ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।